सभी को हर हर महादेव। मेरा बिलासपुर जोन्स में डीवी हुआ था। हम सारा प्रोसेस आपको एक बार क्लियर कर देते हैं सभी को, ताकि सभी भाइयों और दोस्तों को हेल्प हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को ORMS पोर्टल में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने ITI किया है तो ITI का भी आपको मेन मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भी सारा मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट में बना के अपलोड कीजिएगा। ठीक, बीटेक किए हैं तो बीटेक वालों को भी सेम प्रोसेस है, सारा मार्कशीट को एक डॉक्यूमेंट में बना के अपलोड करना है। अगर आप कैटेगरी वाइज OBC रैंकिंग में है तो आपका जो पहले का OBC है वो वाला, नया OBC SDO लेवल का और ऑफलाइन सर्टिफिकेट, तीनों को मर्ज करके अपलोड करना है। ठीक, डिक्लेरेशन फॉर्म भी 2 ले जाना है। ठीक, दोनों अपलोड ले लेंगे। फ़ोटो 10 लेके जाएं, 2 ही फ़ोटो लगता है उसी टाइम में, डीवी के टाइम। आप 9 बजे अंदर जाएंगे। आपको लंच कुछ रख लें, क्योंकि 2 बजे से 2:20 तक आपको लंच करने अंदर दिया जाएगा, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, 9 बजे जाने के बाद आपका सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाए, 2 फॉर्म दिया जाएगा। उसमें फ़ोटो कहेगा पेस्ट कर देने, और उसमें बोला जाएगा आपने जो CBT 1, CBT 2 और CBAT में जो फॉर्म डाला था, उसमें रिटर्न लिखवाया गया था ना एग्ज़ाम में, वही सेम टू सेम चीज़ आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। वो आप लिख देंगे, आपको पेज मिलेगा, उसमें आप देख के ले जाएंगे। अपना CBT 1, CBT 2 और CBAT वाला भी ले जाए, वो आपको काम देगा। वो देखेंगे नहीं, बट उससे आपको अपना एग्ज़ाम डेट याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा सबसे पहला काम। बायोमेट्रिक के लिए वो सीक्वेंस वाइज में बुलाएंगे। आपका CBT 1, CBT 2 और CBAT का बायोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तीनों फिंगरप्रिंट मैच हो जाएगा। आपका लेफ़्ट राइट जो अगर आपने दिया था याद रखिए, क्योंकि मेरे बैच में ना एक फ्रेंड ने बताया था कि उनका आँख से CBAT वाला बायोमेट्रिक होता, तो उन्होंने अपना आँख दिखाया था तो उनका क्लियर हो गया। किसी किसी का प्रॉब्लम भी हो रहा है, बहुत कम लोगों को, बट ठीक है। इसके बाद प्रोसेस में फिर आप लोग को बैठा दिया जाएगा। फिर वो ओनिम्स कह के अंदर में ही मांगेंगे, बोलेंगे सारा डॉक्यूमेंट अपना, एक फ़ाइल बन जाएगा, एक फ़ाइल नंबर वो याद रख लेना है। 1 से 60 तक का सीट नंबर है और फाइल नंबर है। फाइल नंबर अलग अलग रहता है, सीट नंबर 1 से 60 तक सबका रहेगा डेली का। ठीक, उसके बाद आपका 60 होने के बाद वो आपको फ़ाइल नंबर से बुलाएंगे, वहाँ जाना है। वो बोलेंगे अपना सारा चीज़ दिखाओ, जो जो आपने ORMS पे अपलोड किया वो सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले उनको आपको देखना है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आपने 12th लगाया है तो 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का लगाया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, बीटेक लगाया तो बीटेक का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा से किया है तो डिप्लोमा का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। OBC उनको बस रेलवे फॉर्मेट का ही वो मांगेंगे। ठीक, बाकी अपलोड आपको तीनों करना है। ठीक, मांगते वो रेलवे फॉर्मेट वाला ही है। ठीक, अब वो अपलोड करना ही है। जैसे मैं भूल गया था वहाँ पे अपलोड करना, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपलोड क्यों नहीं किया ऐसे, तो हमको लगा था कि वो ऑफलाइन चेक करेंगे, बट नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मैं मर्ज करके कर दिया। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, मेरा उन्होंने ही मर्ज करके तीनों एक साथ फिर से अपलोड कर दिया। इतना प्रोसेस होने के बाद फिर सबको कहेंगे जाइए बैठ जाइए। फिर अंदर बुलाया जाएगा आपको एक एक बार करके सीक्वेंस वाइज। फिर अंदर में 7 ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं। वो लोग पूछते हैं कहाँ नाम बताओ, आधार नंबर वगैरह। आधार कार्ड लेके जाएं, पैन कार्ड भी ले जाएं, 2 ले जाएं। देखते सिर्फ आधार कार्ड ही है, ठीक है, बट 2 सर्टिफिकेट रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब मेडिकल होगा ना तो वहाँ पे 2 सर्टिफिकेट, वो लोग बोलते हैं 2 ID कार्ड चाहिए। वो कहते पूछते हैं फ़ोटो कब का, कितना पुराना है। फ़ोटो अगर हो सके तो अपडेट करवा लीजिए, वैसे कुछ नहीं, ज़्यादा पुराना होगा तो बोलते हैं कि अपडेट करा लो, इतना लंबा क्यों है। फिर अंदर में वो लोग सारा सर्टिफिकेट वापस से चेक वगैरह करेंगे, पूछेंगे। हल्का सा थोड़ा सा डराने टाइप का भी एक हल्का सा पूछते हैं कि सब लोग जैसे बिहार से ITI क्यों कर रहे हो, या फिर इतना दूर से क्यों आ गए हो, ऐसे हल्का सा सिर्फ बोलते हैं। फिर DV प्रोसेस में कुछ नहीं है। फिर आपको 2 बजे से 2:20 तक लंच मिलेगा, और आप लोगों को 5 बजे तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनमें भरना है क्या क्या, जो फॉर्म भरेगा ना उसमें बोला जाएगा कि 2 आप मार्क भरिए, जैसे आप मोल ऑन, जहाँ भी आपका मोल हो, या फिर कट मार्क ऑन, बट सही भरिएगा, वो देखते हैं उस टाइम। ठीक है, एकदम सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे है तो ऑन राइट हैंड फोर आर्म, ठीक है, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम लिखा हुआ है, उसको अच्छे से चेक करके फिर डालें। इतना होने के बाद 5 बजे तक आपका छुट्टी हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा आपका कितना किस किस हॉस्पिटल में भेजा है। बिलासपुर से 3 हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, रायपुर,
नागपुर, बिलासपुर। ठीक, एक लिस्ट हम आप लोग सबके पास तो आ ही गया होगा। 1 से 20 वालों का किसी दिन बिलासपुर पड़ेगा, 21 से 40 वालों का नागपुर और 40 से 60 वालों का रायपुर। ये सीक्वेंस बदलते रहता है। बस यही फुल डिग्री प्रोसेस है। मेडिकल प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाकी और भी कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बताते रहूँगा। थैंक यू। हर हर महादेव।